हाय दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं समीकरण। इन समीकरणों को कैसे हल करेंगे, चलो देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसमें जो पहला समीकरण है और इसमें जो दूसरा समीकरण है, पहले इसको हम उठा लेते हैं। लिखते हैं समीकरण एक से है ना। समीकरण एक से तो लिखते हैं समीकरण एक क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा हम हल कर लेते हैं। हम इससे समीकरण 3 बनाते हैं, जिससे हमें आसानी होगी आंसर लाने में। तो हम अब क्या करते हैं, 3x बराबर 10 माइनस 4y, प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 10 माइनस 4y बटा 3। ये क्या हो गया, समीकरण 3 बन गया। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। अब समीकरण 2 में रखते हैं ये वाला x का मान, तो यहाँ पे रखते हैं समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं 2x माइनस 2y बराबर 2। अभी इसमें x का मान रखते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 माइनस 4y बटा 3, और यहाँ पे माइनस 2y है ना। तो इसको हम हल करेंगे अब बराबर 2। तो इसको हल करेंगे अब, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 और 4 से। तो 10 दूना 20 माइनस 4 दून 8y बटा 3 माइनस 2y बटा 1 बराबर 2। अब आगे क्या होगा, अब इससे हम तिरछी गुणा करते हैं। 20 माइनस 8y माइनस 3 दूनी 6y बटा 3 बराबर 2। अब इधर हम करते हैं, यहाँ पे 20 माइनस 8y माइनस 6y बटा 3 बराबर 2 बटा 1 है। तो अब इसको हम हल करते हैं आगे। 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 6 14y बटा 3 बराबर 2 बटा 1। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 20 माइनस 14y बराबर 3 दूना 6। अब क्या करते हैं, माइनस 14 यहीं पर माइनस 14y इधर रखते हैं, और 6 और 20 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अब 20 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस 14 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा तो माइनस में, और माइनस माइनस में दोनों हैं, तो कट के क्या आ जाएगा, y बराबर 1 आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। अब समीकरण 3 में निकलेंगे क्योंकि y का मान निकल चुका है। अब हमें x का मान निकालना होगा। तो समीकरण देखो यहाँ पे
3 दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसको हम उठा के लिख लेते हैं, इसमें जो y जो है वहाँ पे ये जो y का मान निकला है वहाँ पे रख देंगे उठा के, और हमारा आंसर निकल आएगा। तो x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3, 10 माइनस 4 गुणे y का मान 1 निकला है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे गुणे में, बटा 3, और यहाँ पे 10 माइनस 4y 4 बटा 3 x बराबर, अब इसमें घटा देंगे तो 6 बटा 3, अब कट जाएगा तो x बराबर 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई का मान कितना आया, यहाँ पे हम साइड में लिखते हैं x का मान 2 और y का मान 1। अब हमको ये भी पता करना है कि ये सवाल सही है या नहीं सही है, तो हम क्या करते हैं, पहला समीकरण उठा लेते हैं। अगर देखेंगे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो ये समीकरण क्या है, सही है, सही आंसर इसके आ रहे हैं। तो हम एक लिखते हैं पहला समीकरण 3x प्लस, ये देखो यहाँ पे पहला समीकरण दिया हुआ है, ये दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, तो 3x प्लस 4y बराबर 10 है ना, 10। अब हम गुणा करते हैं तो x का मान कितना था, x का मान 2 था प्लस y का मान 1 था, तो अब हम गुणा करेंगे बराबर आएगा 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर 10। अब देखो 10 बराबर 10 आ रहा है, LHS बराबर RHS देखो आ रहा है। अब इससे हमें पता चल गया कि सवाल पूरी तरह सही हुई है, मतलब सही है, तो यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। थैंक यू।